अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हर दिन बोले जाने वाले अरबी के शब्दों को हम कुछ इस तरह बोलना सीखेंगे जो हमारे दिमाग में तुरंत फिट हो जाएगा। अगर यकीन ना हो तो एक बार वीडियो को पूरा देखें, फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ और अरबी सीखने का यह तरीका कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी, यानी कि मैं आ रहा हूँ। आना ईजी, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी अरबी में आ रहा हूँ और आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह, यानी कि मैं जा रहा हूँ। आना रूह, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना रूह, यानी कि मैं जा रहा हूँ। मैंने सुन लिया। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सुन लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मा, यानी कि मैंने सुन लिया। आना इस्मा, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुन लिया या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने सुन लिया, अरबी में बोलेंगे आना इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने नहीं सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इस्मा, यानी कि मैंने नहीं सुना। आना मा इस्मा, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने नहीं सुना, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा इस्मा। मैं पहुंच गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वसल, यानी कि मैं पहुंच गया। आना वसल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वसल अरबी में पहुंच गया या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं पहुंच गया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं पहुंचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा वसल, यानी कि मैं नहीं पहुंचा। आना मा वसल, अना अरबी में मैंने और मुझे को, मा और ला अरबी में नहीं को, और वसल अरबी में पहुंचा या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं पहुंचा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा वसल, यानी कि मैं नहीं पहुंचा। मैं निकल गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं निकल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतला, यानी कि मैं निकल गया। आना यतला, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकल गया या फिर निकल जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकल गया, अरबी में बोलेंगे आना यतला। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो किसी से कि मैं अभी नहीं निकला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन मा यतला, यानी कि मैं अभी नहीं निकला। आना अल हिन मा यतला, अना अल हिन अरबी में मैं अभी को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और यतला अरबी में निकला या फिर निकलने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं अभी नहीं निकला, अरबी में बोलेंगे आना अल हिन मा यतला। मैं भूल गया। अगर हमें अरबी में किसी बात किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नसीत, यानी कि मैं भूल गया। आना नसीत, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को। हिंदी में मैं भूल गया, अरबी में आना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं भूला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा नसीत, यानी कि मैं नहीं भूला। आना मा नसीत, अना अरबी में मैं को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं भूला, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा नसीत।
मुझे मिल गया। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे मिल गया तो हम अरबी में बोलेंगे आना हसल, यानी कि मुझे मिल गया। आना हसल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हसल अरबी में मिल गया या फिर मिल जाने को। हिंदी में कहेंगे मुझे मिल गया, अरबी में बोलेंगे आना हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं मिला तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा हसल, यानी कि मुझे नहीं मिला। आना मा हसल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को, और हसल अरबी में मिल गया या फिर मिल जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं मिला, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मा हसल, यानी कि मुझे नहीं मिला। मैंने ले लिया, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने ले लिया तो हम अरबी में बोलेंगे आना अखज़, यानी कि मैंने ले लिया। आना अखज़, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अखज़ अरबी में ले लिया या फिर लेने को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने ले लिया, अरबी में बोलेंगे आना अखज़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने नहीं लिया तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अखज़, यानी कि मैंने नहीं लिया। आना मा अखज़, अना अरबी में मैंने और मुझे को मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और अखज़ अरबी में लिया या फिर लेने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं लिया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा अखज़। यह मैंने निकाला, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मैंने निकाला तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना तल्लेह, यानी कि यह मैंने निकाला। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, और तल्लेह अरबी में निकाला या फिर निकालने को। हिंदी में हम कहते हैं कि यह मैंने निकाला, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा आना तल्लेह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि यह मैंने नहीं निकाला तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना मा तल्लेह, यानी कि यह मैंने नहीं निकाला। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा तल्लेह अरबी में नहीं निकाला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मैंने नहीं निकाला, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना मा तल्लेह। मैंने बोला, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि मैंने बोला तो हम अरबी में बोलेंगे आना कलाम, यानी कि मैंने बोला। आना कलाम, अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं। कलाम अरबी में बोला और बोलने को। हिंदी में कहते हैं मैंने बोला, अरबी में बोलते हैं आना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने नहीं बोला तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी कलाम, यानी कि मैंने नहीं बोला। आना माफ़ी कलाम, अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, और माफ़ी कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं, कलाम यानी कि बोला। हिंदी में जैसे कहते हैं कि मैंने नहीं बोला, अरबी में बोलते हैं आना माफ़ी कलाम। उसने कहा, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने कहा तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल, यानी कि उसने कहा। हुआ गुल, हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में उसने कहा, अरबी में हुआ गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने नहीं कहा तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ माफ़ी गुल, यानी कि उसने नहीं कहा। हुआ माफ़ी गुल, हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं, और माफ़ी गुल अरबी में नहीं कहा को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं, गुल यानी कि कहा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने नहीं कहा, उसी को अरबी में बोलते हैं हुआ माफ़ी गुल। पैसा है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि पैसा है तो हम अरबी में बोलेंगे फी फुलूस, यानी कि पैसा है। फी फुलूस, फी अरबी में है को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे पैसा है, अरबी में बोलेंगे फी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं है पैसा तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी फुलूस, यानी कि नहीं है पैसा। माफ़ी फुलूस, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं,
اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کسی کو بولتے یا پھر بتاتے ہیں کہ نہیں ہے پیسہ, اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ما فی فلوس. کام ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ کام ہے تو ہم عربی میں بولیں گے فی شغل, یعنی کہ کام ہے. فی شغل, فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ کام ہے, عربی میں بولتے ہیں فی شغل. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ نہیں ہے کام تو ہم عربی میں بولیں گے ما فی شغل, یعنی کہ نہیں ہے کام. ما فی شغل, ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں اور شغل اور عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہے کام, اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ما فی شغل یا پھر ما فی عمل. مجھے دیر ہو گئی. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے دیر ہو گئی تو ہم عربی میں بولیں گے انا تاخیر, یعنی کہ مجھے دیر ہو گئی. انا تاخیر, انا عربی میں میں اور مجھے کو کہتے ہیں اور تاخیر عربی میں دیر ہو گئی یا پھر دیر ہو جانے کو. ہندی میں کہیں گے مجھے دیر ہو گئی, اسی کو عربی میں بولیں گے انا تاخیر. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے نہیں ہوئی دیر تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فی تاخیر, یعنی کہ مجھے نہیں ہوئی دیر. انا ما فی تاخیر, انا عربی میں میں اور مجھے کو کہتے ہیں اور ما فی تاخیر عربی میں نہیں ہوئی دیر کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ہوئی دیر, عربی میں بولیں گے انا ما فی تاخیر. میری غلطی ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میری غلطی ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا غلطان, یعنی کہ میری غلطی ہے. انا غلطان, انا عربی میں میں اور میری کو اور مجھے کو کہتے ہیں غلطان عربی میں غلطی کو. ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ میری غلطی ہے, عربی میں بولتے ہیں انا غلطان. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میری نہیں ہے غلطی تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فی غلطان, یعنی کہ میری نہیں ہے غلطی. انا ما فی غلطان, انا عربی میں میری کو اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں اور غلطان یا پھر خطا عربی میں غلطی کو. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میری نہیں ہے غلطی, اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فی غلطان. مجھے چاہیے. اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغا, یعنی کہ مجھے چاہیے. انا ابغا, انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو. ہندی میں کہتے ہیں مجھے چاہیے, عربی میں بولتے ہیں انا ابغا. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے نہیں چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما ابغا, یعنی کہ مجھے نہیں چاہیے. انا ما ابغا, انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے, عربی میں بولتے ہیں انا ما ابغا. یا میرا ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ میرا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا حق انا, یعنی کہ یہ میرا ہے. ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں اور حق انا عربی میں میرا ہے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ یہ میرا ہے, عربی میں بولیں گے ہاذا حق انا. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو کہ یہ نہیں ہے میرا یا پھر یہ میرا نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا ما فی حق انا, یعنی کہ یہ نہیں ہے میرا. ہاذا ما فی حق انا, ہاذا عربی میں یہ کو, ما فی عربی میں نہیں ہے کو اور حق انا عربی میں میرا کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ یہ نہیں ہے میرا, عربی میں بولیں گے ہاذا ما فی حق انا. میں جانتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں جانتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا معلوم یا پھر انا عارف, یعنی کہ میں جانتا ہوں. انا معلوم, انا عربی میں میں کو کہتے ہیں, معلوم یا پھر عارف عربی میں جانتا ہوں یا پھر پتہ ہونے کو. ہندی میں کہیں گے میں جانتا ہوں, عربی میں بولیں گے انا معلوم. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نہیں جانتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فی معلوم یا پھر انا ما عارف,
यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं माफी मालूम, अरबी में नहीं जानता हूँ या फिर नहीं पता होने को। हिंदी में जैसे कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं अना माफी मालूम। वह चला गया। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रोह, यानी कि वह चला गया। हुआ रोह, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, रोह अरबी में चला गया या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे वह चला गया, अरबी में बोलेंगे हुआ रोह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह अभी नहीं गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अल हिन माफी रोह, यानी कि वह अभी नहीं गया। हुआ अल हिन माफी रोह, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और माफी रोह अरबी में नहीं गया को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं, रोह यानी कि गया। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी को बोलते या फिर बताते हैं कि वह अभी नहीं गया, उसको अरबी में बोलते हैं हुआ अल हिन माफी रोह। मैं समझ गया। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं समझ गया, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना फहम, यानी कि मैं समझ गया। आना फहम, अना अरबी में मैं को कहते हैं, फहम अरबी में समझ गया या फिर समझने को। हिंदी में कहेंगे मैं समझ गया, अरबी में बोलेंगे आना फहम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं समझा, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना मा यफहम या फिर आना माफी फहम, यानी कि मैं नहीं समझा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को, फहम या फिर यफहम अरबी में समझा या फिर समझने को। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं नहीं समझा, उसको अरबी में बोलते हैं आना मा यफहम। मैं तैयार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं तैयार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जाहज, यानी कि मैं तैयार हूँ। आना जाहज, अना अरबी में मैं को कहते हैं और जाहज अरबी में तैयार हूँ या फिर तैयार को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मैं तैयार हूँ, अरबी में बोलते हैं आना जाहज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी नहीं हूँ तैयार, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन माफी जाहज, यानी कि मैं अभी नहीं हूँ तैयार। आना अल हिन माफी जाहज, अना अरबी में मैं को कहते हैं, अल हिन अरबी में अभी को, और माफी जाहज अरबी में नहीं हूँ तैयार को कहते हैं। माफी अरबी में नहीं हूँ या फिर नहीं है को कहते हैं, और जहाज अरबी में तैयार को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि मैं अभी नहीं हूँ तैयार, उसको अरबी में बोलते हैं आना अल हिन माफी जहाज। मैं बीमार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बीमार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मरीद, यानी कि मैं बीमार हूँ। आना मरीद, अना अरबी में मैं को कहते हैं, मरीद अरबी में बीमार हूँ और बीमार को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मैं बीमार हूँ, अरबी में बोलते हैं आना मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी मरीद, यानी कि मैं बीमार नहीं हूँ। आना माफी मरीद, अना अरबी में मैं को कहते हैं और माफी मरीद अरबी में बीमार नहीं हूँ को कहते हैं। माफी यानी नहीं हूँ, मरीद यानी कि बीमार। हिंदी में कहेंगे कि मैं बीमार नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे आना माफी मरीद। मैं भूखा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं भूखा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जुआन, यानी कि मैं भूखा हूँ। आना जुआन, अना अरबी में मैं को कहते हैं और जुआन अरबी में भूखा हूँ और भूखा को। हिंदी में कहेंगे कि मैं भूखा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना जुआन। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि मैं भूखा नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी जुआन, यानी कि मैं भूखा नहीं हूँ। आना माफी जुआन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और माफी जुआन अरबी में भूखा नहीं हूँ को। माफी यानी नहीं हूँ, जुआन यानी कि भूखा। हिंदी में मैं भूखा नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे आना माफी जुआन। मैं प्यासा हूँ।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं प्यासा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतशान, यानी कि मैं प्यासा हूँ। आना यतशान, आना अरबी में मैं को कहते हैं और यतशान अरबी में प्यासा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, उसको अरबी में बोलते हैं आना यतशान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं प्यासा नहीं हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी यतशान, यानी कि मैं प्यासा नहीं हूँ। आना माफी यतशान, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और माफी यतशान अरबी में प्यासा नहीं हूँ को। माफी यानी नहीं हूँ, यतशान यानी कि प्यासा। हिंदी में मैं प्यासा नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे आना माफी यतशान। मैंने खा लिया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने खा लिया तो हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल, यानी कि मैंने खा लिया। आना अकिल, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं अकिल या फिर यतनाउल, अरबी में खा लिया या फिर खाने को। हिंदी में मैंने खा लिया, अरबी में बोलेंगे आना अकिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने नहीं खाया तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी अकिल या फिर आना माफी यतनाउल, यानी मैंने नहीं खाया। आना यानी कि मैंने और माफी अकिल यानी कि नहीं खाया। माफी यानी कि नहीं, अकिल यानी कि खाया। हिंदी में मैंने नहीं खाया, अरबी में बोलेंगे आना माफी अकिल, यानी मैंने नहीं खाया। मैं खुश हूँ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं खुश हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना सईद, यानी कि मैं खुश हूँ। आना सईद या आना मबसूत, आना अरबी में मैं को कहते हैं सईद और मबसूत अरबी में खुश हूँ या फिर खुश को। हिंदी में मैं खुश हूँ, अरबी में आना सईद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं खुश नहीं हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी सईद या फिर आना माफी मबसूत, यानी कि मैं खुश नहीं हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और माफी सईद या फिर माफी मबसूत अरबी में खुश नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खुश नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे अना माफी सईद। मैं दुखी हूँ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दुखी हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना हजीन, यानी कि मैं दुखी हूँ। आना हजीन, आना अरबी में मैंने और मुझे को और हजीन अरबी में दुखी को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मैं दुखी हूँ, उसको अरबी में बोलते हैं आना हजीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दुखी नहीं हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी हजीन, यानी कि मैं दुखी नहीं हूँ। आना माफी हजीन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहेंगे और माफी हजीन अरबी में दुखी नहीं हूँ को। माफी यानी नहीं हूँ, हजीन यानी कि दुखी। हिंदी में मैं दुखी नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे आना माफी हजीन। मैं परेशान हूँ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं परेशान हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना आजिज, यानी कि मैं परेशान हूँ। आना आजिज, अना अरबी में मैंने और मुझे को और आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, उसको अरबी में बोलते हैं आना आजिज। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि मैं परेशान नहीं हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी आजिज, यानी कि मैं परेशान नहीं हूँ। आना माफी आजिज, अना अरबी में मैं को कहते हैं और माफी आजिज अरबी में परेशान नहीं हूँ को कहते हैं। माफी यानी नहीं हूँ, आजिज यानी कि परेशान। हिंदी में मैं परेशान नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे आना माफी आजिज। मैं काम करूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं काम करूंगा तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवी शुगुल, यानी कि मैं काम करूंगा। आना सवी शुगुल, अना अरबी में मैं को कहते हैं और सवी शुगुल अरबी में काम करूंगा को कहते हैं। सवी यानी करूंगा, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहते हैं कि मैं काम करूंगा, अरबी में बोलते हैं आना सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं काम नहीं करूंगा तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी शुगुल, यानी मैं काम नहीं करूंगा। आना
मा सव्वी शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सव्वी अरबी में नहीं करूंगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सव्वी यानी कि करूंगा, और शुगल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं काम नहीं करूंगा, अरबी में बोलेंगे आना मा सव्वी शुगुल। मैं ठीक हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तय्यब, यानी कि मैं ठीक हूँ। आना तय्यब। अना अरबी में मैं को कहते हैं, तय्यब या फिर कोई अरबी में ठीक हूँ या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, अरबी में बोलेंगे आना तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी तय्यब या फिर आना माफी कोइस, यानी कि मैं ठीक नहीं हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफी तय्यब या फिर माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं हूँ को माफी यानी नहीं हूँ, तय्यब यानी कि ठीक। हिंदी में कहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, अरबी में बोलते हैं आना माफी तय्यब या फिर आना माफी कोइस। तुम झूठे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि तुम झूठे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब, यानी कि तुम झूठे हो। अंत कज़्ज़ाब। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, कज़्ज़ाब अरबी में झूठे हो और झूठा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तुम झूठे हो, अरबी में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम झूठे नहीं हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत माफी कज़्ज़ाब, यानी कि तुम झूठे नहीं हो। अंत माफी कज़्ज़ाब। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और माफी कज़्ज़ाब अरबी में झूठे नहीं हो को माफी यानी नहीं हो, कज़्ज़ाब यानी कि झूठा। हिंदी में कहेंगे कि तुम झूठे नहीं हो, उसको हम अरबी में बोलेंगे अंत माफी कज़्ज़ाब, यानी तुम झूठे नहीं हो। तुम सच्चे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम सच्चे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत स्वादिक, यानी कि तुम सच्चे हो। अंत स्वादिक। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और सादिक अरबी में सच्चा को कहते हैं। हिंदी में तुम सच्चे हो, अरबी में बोलेंगे अंत स्वादिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुम सच्चे नहीं हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत माफी सादिक, यानी कि तुम सच्चे नहीं हो। अंत माफी सादिक। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और माफी सादिक अरबी में सच्चे नहीं हो को माफी यानी नहीं हो, सादिक यानी कि सच्चा। हिंदी में कहेंगे तुम सच्चे नहीं हो, अरबी में बोलेंगे अंत माफी सादिक। यह खराब है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि यह खराब है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खरबान, यानी कि यह खराब है। हाजा खरबान। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, खरबान अरबी में खराब को। हिंदी में यह खराब है, अरबी में बोलेंगे हाजा खरबान। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह खराब नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी खरबान, यानी कि यह खराब नहीं है। हाजा माफी खरबान। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफी खरबान अरबी में खराब नहीं है को माफी यानी नहीं है, खरबान यानी कि खराब। हिंदी में यह खराब नहीं है, उसको हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी खरबान। मैं दूर हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दूर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बाईद, यानी कि मैं दूर हूँ। आना बाईद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बाईद अरबी में दूर को। हिंदी में कहते हैं कि मैं दूर हूँ, उसको अरबी में बोलते हैं आना बाईद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दूर नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी बाईद, यानी कि मैं दूर नहीं हूँ। आना माफी बाईद। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और माफी बाईद अरबी में दूर नहीं हूँ को। माफी यानी कि नहीं हूँ, बाईद यानी कि दूर। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं दूर नहीं हूँ, उसको अरबी में बोलते हैं आना माफी बाईद। मैं नजदीक हूँ।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नज़दीक हूँ या फिर पास हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना गरीब, यानी कि मैं नज़दीक हूँ। आना गरीब, आना अरबी में मैं को कहते हैं और गरीब अरबी में नज़दीक को या फिर पास को कहते हैं। हिंदी में मैं नज़दीक हूँ अरबी में बोलेंगे आना गरीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नज़दीक नहीं हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी गरीब, यानी कि मैं नज़दीक नहीं हूँ। आना माफी गरीब, आना अरबी में मैं को कहते हैं और माफी गरीब अरबी में नजदीक नहीं हूँ को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं नजदीक नहीं हूँ या फिर मैं पास नहीं हूँ, उसको अरबी में बोलते हैं आना माफी गरीब। मैं गुस्सा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं गुस्सा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना ज़ालान, यानी कि मैं गुस्सा हूँ। आना ज़ालान, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को। हिंदी में कहते हैं कि मैं गुस्सा हूँ, अरबी में बोलते हैं आना ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं गुस्सा नहीं हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी ज़ालान, यानी कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। आना माफी ज़ालान, आना अरबी में मैं को कहते हैं और माफी ज़ालान अरबी में गुस्सा नहीं हूँ को। माफी यानी कि नहीं हूँ, ज़ालान यानी कि गुस्सा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, उसको अरबी में बोलते हैं आना माफी ज़ालान। मैं आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आऊँगा तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी, यानी कि मैं आऊँगा। आना ईजी, आना अरबी में मैं को कहते हैं और ईजी अरबी में आऊँगा और आने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि मैं आऊँगा, अरबी में बोलते हैं आना ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं आऊँगा तो हम अरबी में बोलेंगे आना माईजी, यानी कि मैं नहीं आऊँगा। आना मा ईजी, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा ईजी अरबी में नहीं आऊँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, ईजी यानी कि आऊँगा। हिंदी में कहते हैं मैं नहीं आऊँगा, उसको अरबी में बोलते हैं आना मा ईजी। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।